Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very beautiful, lessonable, moralable short story of Langston Hughes. Langston Hughes was an American poet and he was a good social activist, novelist, playwright और सबसे बढ़कर ये कि ही इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ हार्लम रेनेसांस। ये हार्लम रेनेसांस क्या है? इसका दूसरा नाम न्यू नीग्रो मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, नीग्रो की मूवमेंट। इसका एक और नाम भी है, आर्ट मूवमेंट भी आप कह सकते हैं। इसलिए कि रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल। कोई चीज़ अगर डेड हो गई है तो उसको रिवाइव करना, जिंदा करना, दोबारा उसे कहते हैं रेनेसांस। और जो हार्लम है वो एक स्ट्रीट का नाम था एट दैट टाइम। फिर ये शहर बन गया, बल्कि अब तो ये डिस्ट्रिक्ट है मैनहट्टन का। तो ये एक गली थी, एक स्ट्रीट थी जहाँ ये सारा वाक़या पेश आया था। थैंक यू मैम का। तो इसको हम बाद में मेंशन करते हैं। पहले जान लें कि ये क्या रिबर्थ क्या थी, रिवाइवल क्या थी। एक्चुअली इट वाज एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन म्यूज़िक, डांस, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स, सो एंड सो। तो इसका सेंटर जो था ना सारी एक्टिविटीज़ के, ये था मैनहट्टन। मैनहट्टन का एक इलाका था हार्लम, उस इलाके में ये सारा था। इट वाज द हब ऑफ दैट एक्टिविटीज़। और यहाँ काले जो थे उनका ज़ोर था। इसके अलावा यहाँ जो थे ये हब था किसका, डच भी यहाँ थे, बल्कि इसको आबाद ही डच ने किया था। फिर आयरिश भी वहाँ आए थे, फिर जर्मन भी थे, इटालियन भी थे, ज्यूज़ भी थे। तो ये एक्चुअली ये जो ब्लैक थे, दे वांट टू शो देयर इंटेलेक्चुअल, दे वांट टू शो देयर इंटेलिजेंसी, दे वांट टू शो देयर टैलेंट इन द शेप ऑफ स्कॉलर, म्यूजिशियन, फोटोग्राफर, पोइट्स, स्कॉलर्स। वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ अपने जो है वो अपनी जो है अपने कामयाबी के अपने उन्होंने इंटेलिजेंसी दिखाई। और इस तरह ये जो आदमी था ये उस मूवमेंट का लीडर था। और जो मैंने बताया था हार्लम, ये उस वक्त एक स्ट्रीट थी जहाँ ये वाक़या पेश आया। आजकल ये शहर है। तो वहाँ का ही वाक़या जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये लोग क्यों आए थे, ब्लैक जो थे ये दूसरे इलाके छोड़कर क्यों यहाँ आए थे? वर्ल्ड वार 1 के बाद ये लोग देवर इन सर्च ऑफ अ पीसफुल लैंड, तो वहाँ आए थे। और ये आपको पता है कि अमेरिका में ब्लैक और वाइट की शुरू से जंग चल रही है, तो वो उनको मुकाम नहीं दे रहे ब्लैक को जो देना चाहिए। तो वो उनको समझते हैं कि ये दो नंबर शहरी हैं, दूसरे नंबर के शहरी हैं। तो इसके लिए ही आपने एक और पोइम भी पढ़ी है, आगे भी आप पढ़ेंगे कि जो इसके लिए ओबामा जो है वो भी इसके लिए लड़ता रहा, तो वो भी ब्लैक था, जाहिर है। तो ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए ये लोग लड़ रहे थे। उसी तहरीक का लीडर था ये, और उसी के ऊपर ये बात हो रही है। लैंगस्टन ह्यूज़ की बात कर रहा हूँ। और ये ही वॉज बॉर्न इन 1902 एंड डाइड इन 1967। तो आइए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी का नाम है थैंक यू मैम। थैंक यू आपको पता है कि एक फ्रेज़ है, थैंक यू आपका शुक्रिया। मैम उसने कहा है, अगर आदमी होता तो सर कहते हैं, औरत को मैडम कहते हैं। और ये बड़ी औरत है, अबाउट 40 ईयर की, और 40 ईयर की ये लेडी है। और ये भारी भरकम जिस्म की है, इसलिए उसने उसको मैम कहा है, मैडम कहा है। तो उसी की बात हो रही है। ये स्टोरी शुरू होती है, एक औरत होती है जिसका नाम जो था, ये नाम लिखा मैंने, उसका नाम था मिसिज लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। ये जो लोएला थी, लोएला जो थी ये एक होटल के ब्यूटी शॉप में जॉब करती है। होटल का ब्यूटी शॉप आप यूँ कह सकते हैं कि आप ब्यूटी पार्लर कह लें आप। और उस ब्यूटी पार्लर में ज़ाहिर है हर तरह के लोग आएंगे, गर्ल्स आएंगी, उसमें ब्लॉन्ड्स भी आएंगी, रेड हेडेड भी आएंगी, उसमें स्पेनिश वुमेन भी आएंगी। और हर तरह का ट्रीटमेंट वहाँ होता होगा। उसमें हेयर का ट्रीटमेंट भी होता होगा, फेशियल का ट्रीटमेंट भी होता होगा, और सारे ट्रीटमेंट्स होते होंगे, मेकअप होता होगा। उसी ब्यूटी शॉप पे ये जॉब करती है लोएला। और रात 11 बजे ये शॉप बंद करके अपने घर आ रही थी। और ये वाक़या कहाँ है? हार्लम स्ट्रीट का। हार्लम स्ट्रीट में से ये गुज़र रही थी। रात 11 बजे, अंधेरा था, डार्क था। तो इसने अपने गले में एक पर्स पहना हुआ था जिसकी लॉन्ग स्ट्रिप्स थी, जिसकी जो वायर है, जिसकी जो
जो जिसमें जो डोरी है वो लंबी थी, नीचे तक हैंग किया हुआ था, अक्रॉस हिज शोल्डर, अक्रॉस हर शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर उसने एक पर्स पहना हुआ था। उस पर्स में हर चीज़ थी मेकअप की, बल्कि उसने वर्ड यूज़ किया है एक्सेप्ट हैमर एंड नेल, के हथौड़ी और नेल के अलावा, कीलों के अलावा हर चीज़ थी। तो चूंकि ज़ाहिर है इसका काम तो ब्यूटी में नहीं होता ना, हथौड़ी और कीलों का, तो द पर्स वाज फुल ऑफ डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स एंड द ब्यूटीफुल डिवाइसेस। उसमें कुछ मेकअप की चीज़ें होंगी, उस भरा हुआ था, फुल था, बड़ा भी था, उसने हैंग किया हुआ था। पर्स के लिए दो वर्ड यूज़ किए हैं उसने, एक उसने पर्स लगाया है, एक उसने पॉकेट बुक कहा। उसने रात 11 बजे ही आ रही थी और रोड के किनारे चलती आ रही थी, तो एक लड़का जो था जिसका नाम रॉजर है, वो लिखा मैंने रॉजर, वो 14-15 साल का एक लड़का था, वो गरीब घर का था। उसने सोचा कि मैं इस लेडी का पर्स छीन लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं अपनी कुछ पर्सनल विशेष, पर्सनल जो डिज़ायर वो पूरी कर सकता हूँ। तो उसने उस लेडी पे पीछे से हमला किया, वो आगे जा रही है, उसने नहीं देखा, इसने पीछे से उस पर अटैक किया, उसका पर्स को जर्क दे के, झटका दे के छीन के भागना चाहा। लेकिन एक तो पर्स हैवी था, दूसरा वो स्लिम था, बहुत ही फ्रेल था, वीक था वो। बल्कि आपकी बुक में उसने उसने कहा है, आपकी बुक में उसने उसको ना एक विलो वाइल्ड कहा है। विलो वाइल्ड कहते हैं ऐसा ट्री होता है जो बिल्कुल स्लिम होता है, लचक वाला होता है, लचकीले किस्म का। ये आपके उसने मेटाफर यूज़ किया है बुक में, विलो वाइल्ड। तो उसी की शक्ल का था ये, कमज़ोर था, बोनी था, और इसका जो पर्स हैवी था, इसका वज़न कम था। जब इसने उसको जर्क दिया, झटका दिया, उसके स्ट्रिप्स टूट गए पर्स के, इसने पकड़ लिया उसने, बट ही कुड नॉट बैलेंस हिमसेल्फ, वो अपने आप को बैलेंस न रख सका, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। औरत ने पीछे मुड़ के क्या किया, अपने पाँव के साथ एक किक लगाई उसके। कहाँ किक लगाई? ब्लू जीन्स सीटर के ऊपर, यानी कि उसकी बैक के ऊपर एक ज़ोर से किक मारी, और वो गिरता हुआ एक नीचे डिच थी, कोई थोड़ी सी निचली जगह थी, निशेबी इलाका था, वहाँ जा गिरा, उसकी टांगें ऊपर हो गई, सर नीचे हो गया। फिर औरत नीचे गई, उसको गिरेबान से पकड़ा, गिरेबान से पकड़ के बाहर लाई, और उसको थोड़ा सा जो था ना झंझोड़ा, और उसको पकड़ के अपने साथ घर ले जा रही है। अब ये कुछ लोग भी वहाँ आए, उन्होंने देखा औरत ने पकड़ा हुआ है, उन्होंने इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं समझा, वो वापस चले गए। तो औरत जो थी वो उसको रास्ते में पूछती है, अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम भाग जाओगे? उसने कहा यस। उसने कहा फिर तो तुम्हें नहीं मैं छोड़ूंगी। अब वो उसको लेके जा रही है, घर के पास जाके उस लड़के को एहसास हुआ, रॉजर को, कि ये इसने इतनी हमदर्दी दिखाई मेरे साथ, छोड़ने का कहा, मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, और मैं कह रहा हूँ मैं भाग जाऊँगा। उसको थोड़ी शर्मिंदगी हुई, ही फेल्ट शेम हिमसेल्फ, उसने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने उससे पूछती है, घर चले गए हैं वो, अपने घर के अंदर वो जो चली गई है, कमरे में चली गई है, उसको जाके बिठा दिया है। तो वो कहता है, अब उसका गिरेबान छोड़ दिया घर ने, औरत ने। अब वो कह रहा है, क्या मुझे आप पुलिस के हवाले कर देंगी? उसने कहा, इतना गंदा चेहरा मैं पुलिस के हवाले करूँगी? मतलब कि यहाँ पे देखें, उसकी हमदर्दी नज़र आ रही, सिंपैथी नज़र आ रही है, उसको गंदे चेहरे से कोई गर्ज नहीं, उसका ये हमदर्दी का ये बोल है। उसने कहा, काश तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें पढ़ाती, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मैं तुम्हें ये आदतें बताती कि तुम कर रहे हो, चोरियाँ कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आप देखें, यूरोपियन कल्चर की बात कर रहा है, तो जहाँ पे वालिदैन मोस्टली अकेले ही रहते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपना अपना घर बसा लेते हैं, और ये तन्हाई का शिकार होते हैं, ये चाहते हैं हमारा कोई बेटा हो हमारे पास रहे, तो उसको इस बच्चे से हमदर्दी हो गई है। वैसे भी 14-15 साल का है ये, और इसने एक जो होते जीन्स पहनी हुई है ब्लू, और उसने टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। तो उसने इस लड़की को, उस औरत को उससे हमदर्दी होगी कि बेचारा किसी गरीब घर का लगता है। अगर मैच्योर होता तो शायद वो पुलिस के हवाले कर देती, बट ही वॉज ओनली 14-15 ईयर्स ओल्ड। उसको इस पर तरस आया, उसने कहा कि बैठो, हाथ मुँह धो, ये टॉवल लो, अपने आप को ड्राई करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फिर वो खाने के लिए लेके आई, इसको केक खिलाया, उसको हाथ मुँह धुलाया है। फिर वो कहती है, तुमने चोरी क्यों की? वाई डिड यू ट्राई टू स्नैच माई पर्स, तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश क्यों की? उसने कहा था कि आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू हैव अ ब्लू स्वेड शूज़,
स्वेड शूज़ कहते हैं, सॉफ्ट शूज़ होते हैं जो गोट की स्किन के बने होते हैं, गोट की खाल के बने होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। उसने कहा था मेरा बहुत शौक़ है, आई वॉन्ट टू बाई ब्लू स्वेड शूज़, मैं ब्लू स्वेड शूज़ ख़रीदना चाहता था। उसने कहा था कि मेरी भी ख्वाहिशात थी, मैं भी यंग थी, लेकिन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए 2 नंबर तरीका नहीं अपनाते। अगर आप चोरी के पैसों से जूते ख़रीदेंगे ना तो जूते से आपके पाँव में आग लग जाएगी। उसको डरा रही है ना, जैसे वालिदैन आम तौर पे छोटे बच्चों को समझाते हैं कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके मुंह से स्मेल आएगी। बच्चा जो मासूम बच्चे होते हैं मुँह छुपाते फिरते हैं कि मुझे मुंह से स्मेल ना आ जाए, मामा को पता ना चल जाए। ऐसा ही यहाँ कुछ हुआ। उसने कहा था अगर आप चोरी के पैसों से अगर जूते खरीदोगे तो जूते आपके पाँव को आग लग जाएगी, बर्न हो जाएंगे आपके पाँव, जल जाएंगे आपके पाँव। तो वो डर गया, लेकिन वो ट्रस्ट करने लग गया लेडी पे, क्योंकि उसने उसको ओपन छोड़ दिया हुआ है। खाना बनाने गई किचन में तो भी वो ओपन बैठा था, वो चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन उसने कहा कि लेडी का ट्रस्ट मैंने जो है ना वो ख़त्म नहीं करना, तो इसका ट्रस्ट मेरे ऊपर हो गया है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। इसका मतलब उसका ज़मीर ज़िंदा था, ज़मीर ज़िंदा था तो ही उसने उसको ओपन छोड़ा। वो भी समझ गई थी, बच्चा है अभी, इसको समझाएंगे तो समझ सकता है। उसने खाना खिलाया, फिर उसको उसने $10 दिए। उसने कहा ये जाओ और जाके स्वेड शूज़ ख़रीद लें अपने लिए और अब आइंदा से चोरी ना करना। तो वो जो था वो बड़े भारी पाँव के साथ आ रहा था, पीछे मुड़ के देख रहा था, उसको कुछ कहना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता होगा लेकिन बताया नहीं गया, कुछ कहना चाहता था, कुछ कॉन्फेस करना चाहता था, अपना बोझ हल्का करना चाहता था, कैथारसिस करना चाहता था, उसको बोल के कुछ कह के सॉरी करके। लेकिन जो ही वो बाहर निकला उस लेडी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, उसको बाहर भेज दिया। उसके मुँह से एक बात निकली, उसने कहा थैंक यू मैम, और यही इसका टाइटल बन गया थैंक यू मैम का, कि यही इसका टाइटल है कि एक ही लफ्ज़ उसके मुँह से निकला थैंक यू मैम। मैंने कोशिश की है जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इसी जो है ना उर्दू ट्रांसलेशन में ले आऊँ किसी न किसी तरह से, क्योंकि देखिए उसने क्या उठाया हुआ था, पर्स उठाया हुआ था, और वो कहाँ जॉब करती थी, होटल ब्यूटी शॉप में जॉब करती थी। उसका नाम क्या था मैंने आपको बता दिया है, लोएला उसका नाम था, लोएला बेट्स विशिंगटन जोन्स। तो ये नाम आपको पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। फिर लड़के की एज कितनी थी वो आपको इसके अंदर ही आ गई मेरे ट्रांसलेशन के, 14-15 साल थी। लड़के ने क्या पहना हुआ था, ब्लू जीन पहनी हुई थी, और उसके बाद जो थे वो पर्स में क्या था वो बता दिया, ब्यूटी डिवाइसेस थी, ब्यूटी की चीज़ें थी। और उसमें जो था लड़का क्यों उसने जो था उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी, ही वांट्स टू बाई ब्लू स्वेड शूज़ खरीदना चाहता था वो। औरत ने उसको कितने पैसे दिए, 10 रियाल दिए, $10 दिए। ये सारा के सारा ऑब्जेक्टिव ही है। तो अब इसका थीम क्या निकलेगा, देखें इसके थीम की तरफ जाते हैं। काइंडनेस, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस आर ऑफन मोर इफेक्टिव प्यूनिटिव एक्शंस। देखें हर चीज़ मार के नहीं ठीक होती, बाज़ दफ़ा प्यार दिखाएं किसी के साथ, हमदर्दी दिखाएं किसी के साथ, सिंपैथी दिखाएं किसी के साथ, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है कि उसको खुद शर्म, इससे बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं होती। यही उसने कहा है कि काइंडनेस मेहरबानी, ट्रस्ट एतमाद, फॉरगिवनेस माफ़ कर देने का जज्बा। और अंग्रेज़ों में तो ये बहुत है, ये डायरेक्ट चोर को मारने की बजाय उसकी रीज़न को तलाश करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस थेफ्ट, बिहाइंड दिस थीफ, इसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसी उस गर्ल ने किया है, उस मैडम ने किया है। तो ऑफन मोर इफेक्टिव कहता है, बाद दफ़ा ये जो फॉरगिवनेस होती है ना, माफ़ी होती है, सबसे बड़ी सज़ा ये होती है उसको माफ़ करके। कहते हैं ये इफ़ेक्टिव प्यूनिटिव एक्शन होता है, प्यूनिटिव होता है सज़ा देने का एक तरीका होता है ये भी एक। और दूसरा उसने ये इसका थीम निकाला है, वाई रिसोर्ट टू हार्श वर्ड्स वेयर स्वीट वंस सक्सीड। इसका आम तर्जुमा है जो गुड़ दे के मर जाए उसे जहर क्यों दिया जाए। गुड़ दे के मारने का मतलब है उसकी चोरी की जो आदत है, उसका जो क्रिमिनल माइंड है, उसको मारने के लिए अगर गुड़ दिया जाए, उसको प्यार से समझाया जाए, तो क्या ज़रूरत है उसको हार्श वर्ड यूज़ करने की, क्या उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है। तो जो गुड़ दे के मर जाए उसे जहर नहीं दिया जाता, जो प्यार से सुधर जाए, उसने समझाया और उस पर असर हो गया, इफेक्टिव हो गया और वो चला गया, इसका ये मतलब है। फिर है नो वन इज़ क्रिमिनल बाय बर्थ कोई क्रिमिनल नहीं होता, पैदाइशी तौर पे कोई चोर डाकू नहीं होता, हालात हैं जो उसको बनाते हैं।
हालात का जायज़ा लें, उस हालात में हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व हैं, उसके मिलने जुलने वाले इन्वॉल्व होते हैं। तो ये उसने कहा है कि उसके नज़र रखें उसकी एक्टिविटीज़ पे, उसके मसाइल हल करें। इट इज़ योर ड्यूटी बीइंग अ सोशलिस्ट। फिर उसने कहा है वन शुड गिव सेकंड चांस फॉर करेक्शन, किसी को इस्लाह के लिए दूसरा चांस देना चाहिए। इस्लाम में भी ये है, पहली दफ़ा नहीं इसको लटका देना चाहिए, उसको चांस दें, उसकी रीज़न रिमूव करें। चोरी करता है हाथ काटें, हाथ काटने से पहले चोरी की रीज़न तो ढूंढे ना, क्या उसको खाने को मिल रहा है, वो चोरी क्यों की उसने, तो पहले उसकी रीज़न तो रिमूव करें ना, तो फिर उसके बाद उसके हाथ भी आप काटें। फिर उसने कहा है वन शुड वी कैन टर्न अ विकेड पर्सन, हम एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? विद आवर बिहेवियर एंड एटीट्यूड, अपने बिहेवियर और एटीट्यूड के साथ हम एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकते हैं। चूँकि प्यार के साथ आपने एक पोएम भी पढ़ी, एसेंस, लव इज़ द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन, या आपने एक पोएम पढ़ी है कि मोहब्बत के साथ आप किसी को भी कायल कर सकते हैं। ऐसे किया ना इसने, चोर था, उसके मोहब्बत दिखाई, चोरी ख़त्म की, अच्छा इंसान बन गया वो। तो इसलिए आपने एक पोएम भी पढ़ी थी बचपन में, जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल। अगर पत्थर पे पानी पड़े तो वो भी इतना नरम होता है, वो भी घिस सकती है। तो मोहब्बत का जो असर होता है इंसान पे होता है। वी शुड शो सिंपैथी, काइंडनेस एंड लव टू द पीपल सो दैट दे मे टर्न इन अ गुड पोजीशन, वो अच्छे लोगों में तब्दील हो जाएं। सो वीडियो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।